पीटीआई भर्ती को लेकर एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें 4 यूनिवर्सिटियों की मान्यता रद्द की गई है, कैसे देखते हैं आप? सर, हमारा कहना ये है कि ये 4 यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी 19-20 यूनिवर्सिटी हैं। लेकिन ये आज हुई है ये कार्रवाई, जबकि आदेश पहले से आ चुके थे। हम पहले से कह रहे हैं, उसके बावजूद भी अब ये ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी हुई है। लेकिन ब्लैक लिस्टेड होने के बाद में भी इन्होंने कल जो इंटरव्यू चला था शिक्षा शासन सचिव जी का, कृष्ण कुणाल जी का, तो उनमें उन्होंने बोला था कि इसमें हमने कमेटी अब बनाई है। तो 4 महीने के आदेश आ पड़े हैं, 4 महीने बाद में भी अभी तक कोई कमेटी बनाए जा रहे हैं। मतलब हमारा तो ये दिन रात ये निकालना मुश्किल हो रहा है और ये अभी कमेटियों में खेल रहे हैं। इस भर्ती में इतना फर्जीवाड़ा सामने आया कि लगभग 1800 अभ्यर्थी भी अभी एसओजी के रडार पर है। क्या लगता है सरकार एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है? सर, 286 कैंडिडेट तो जेएस के हैं। जो कल जो यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड हुई है, 286 कैंडिडेट उन्होंने बीपीएड की डिग्री बांटी है, जिनमें से 204 सेलेक्टेड हुए हैं, 203 उनमें फर्जी हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ओपन होने के बाद में, सब कुछ होने के बाद भी और कौन से इनको तथ्य चाहिए? एक्शन क्यों नहीं मान ले पा रही? इतना आपने सब कुछ सबूत रख दिया अधिकारियों के सामने, सरकार के सामने, आखिर ये कौन है जो डिसीजन नहीं ले पा रहे? 2 साल हो गए, 2 साल होने के बाद में भी अभी भी इनकी जांच रिपोर्ट मतलब अंतिम पॉइंट तक नहीं पूछी है। क्यों नहीं पूछी है? कहीं ना कहीं हमें ये संदेह है कि ये फर्जी लोगों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। और दूसरी बात, इनके अधिकारी जो हैं, हम वर्तमान सरकार का धन्यवाद देते हैं, इतना काम हुआ है, उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये अंदेशा भी है कि इतना समय क्यों लग रहा है। आखिर वो जो अधिकारी हैं वो नहीं चाहते कि सरकार का नाम हो, सरकार अच्छा काम करिए, मान रहे हैं ये चीज़ हम। लेकिन उन्होंने उनके पास में नोटों की गड्डियाँ पूछी हैं। इस भर्ती पर अभी तक भी मंत्री जी ने खुलकर जवाब नहीं दिया है, क्या लगता है आपको? मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है, वो तो खैर मंत्री जी बता सकते हैं। हम तो ये बता सकते हैं कि हमें डाउट के हमारे पास में प्रूफ भी हैं। अभी तो ये चल रहा है, जांचें वगैरह ये चल रही है हमारे पास में। ओमआर घोटाला भी है पीटीआई का, वो तो हम समय आने पे उजागर करेंगे। लेकिन ये सब इतना समय लगने का कारण हम ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं किन्हीं अधिकारियों, किन्हीं बड़े लोगों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। तो आगे क्या रणनीति रहने वाली है? विधानसभा सत्र 28 तारीख से शुरू होने वाला है, क्या आप बड़ा तो आंदोलन करेंगे? सर, हमारा आंदोलन तो जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था 20 तारीख से था, लेकिन उसके बाद में हमारी मीटिंग हुई थी। मीटिंग होने के बाद में उन्होंने ये बोला है कि जनवरी आप रुको, जनवरी में ये कंप्लीट जांच और इस भर्ती के बिल्कुल अंतिम पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद में जो वंचित योग्य हैं, जिनकी वजह से आज जो वंचित हैं, जिनकी वजह से, जिनके पैसों की वजह से, जिन करप्शन की वजह से जो आज जो वंचित है, उनकी वजह से जो उनको न्याय मिलेगा, तो जनवरी उन्होंने रुकने का बोला है। हमने उनको 15 से 20 जनवरी का टाइम दिया है। अभी 20 जनवरी तक हम देखते हैं। विधानसभा सत्र 28 से है, लेकिन उससे पहले हम हमारी आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। मतलब 20 तारीख बाद में आप बड़ा आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी हो गई। करप्शन होने के बाद में भी, सब कुछ तथ्य देने के बाद में, ये 5th लेयर की जांच है, 5th लेयर की जांच होने के बाद में भी इनके सामने सब कुछ सच आने के बाद में भी ये क्यों नहीं बता रहे, क्यों नहीं कह रहे? क्या लगता है आपको, ये अधिकारी एक्शन नहीं ले रहे, आपकी सरकार के कुछ दबाव में है? देखो, सरकार तो दबाव में नहीं मानता मैं, क्योंकि सरकार तो मेरे हिसाब से ये जो यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड हो रही हैं और अदर स्टेट में भी 2022 की शारीरिक शिक्षा भर्ती की चर्चाएं हैं, क्योंकि राजस्थान की भर्ती और यूपी की फर्जी डिग्रियां, ये मामला कुछ उल्टा पड़ गया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन इसमें क्या, जो कार्य करने वाले जो इनके अधिकारी है ना, हमें ये लगता है कि वो ये सारी चीज़ें ओपन कैसे करेंगे? उनके पास में स्क्रीनशॉट वो भी हैं जिन्होंने पैसे दे के डिग्रियाँ ली हैं, जिन्होंने डायरेक्ट बिना डीवी जिन्होंने ज्वाइन करी है। तो नौकरी जो फर्जी है उन्हीं पे खतरा नहीं है, जो अधिकारी जो इन्होंने करप्शन किया है उन पे भी खतरा है।